सुदीप की गाड़ी यहाँ, लेकिन वो तो 2 दिन के बाद आने वाले थे। मुझे फोन तक नहीं किया। दरवाजा खुला है। सुदीप घर पे है। सुदीप, 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 वयोमा जी, जब आप अपने घर में आई तो आपको आपके हस्बैंड दिखाई नहीं पड़े? नहीं, सिर्फ कार बाहर खड़ी थी। और आपको ये हाथ मिला है ना? जी। पर शायद ये हो सकता है कि वो यहाँ पे कुछ कर रहे होंगे। अचानक व्योमा जी यहाँ आ गई और उन्हें यहाँ से भागना पड़ा। मतलब शायद वही ये हाथ कहीं से लेकर आए होंगे। सिर्फ हाथ ही नहीं सर, और भी कुछ होगा। कुछ कर रहे होंगे, छुपाने की कोशिश कर रहे होंगे किसी चीज में, और अचानक। आप सुदीप को जानते हैं? नहीं। फिर ऐसे कैसे कह सकते हैं? नहीं नहीं, हम तो ये सोच रहे थे कि अगर उनकी गाड़ी बाहर खड़ी है तो फिर वो गए कहाँ होंगे। यही सवाल तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? अच्छा मैडम, एक बात बताइए, आपके हस्बैंड के हाथ में कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है, कोई निशान? कैसा निशान? कोई टैटू या कोई जलने का निशान? हाँ, डॉग बाइट का निशान है उनके हाथ में। हमारे कुत्ते ने काटा था उन्हें। जरा ये फोटो देखिए। सुदीप है ये हाथ सुदीप। अगर ये व्योमा जी के हस्बैंड का हाथ है तो लगता है उसका खून हो गया। तो फिर ये उसकी कार यहाँ पे कौन लेकर आया? व्योमा जी, जब आप घर में आई तो यहां कोई और था? नहीं। तो आपने सुदीप को फोन नहीं किया? तो फिर फोन लगा नहीं? कहां गए थे वो? पुनः अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ। प्लीज डोंट माइंड, कौन से होटल में थे पुणे में? लैंडमार्क। होटल लैंडमार्क।
एक्सक्यूज मी, ओके सर, आई विल कॉल यू बैक, थैंक यू। यस सर। यहाँ एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक्सपोर्टर्स की कॉन्फ्रेंस। हमें जरा वो लिस्ट दिखाइए, कौन कौन आया था यहाँ पे। आई एम सॉरी सर, पर हम अपनी गेस्ट की लिस्ट किसी को नहीं दिखा सकते। देखिए, हम सीआईडी से हैं। सीआईडी? एनी प्रॉब्लम? आई मीन, ये हमारी होटल की रेपुटेशन का सवाल है। कुछ गड़बड़ है सर? आप जरा वो लिस्ट तो दिखाइए ना। सर बट कॉन्फ्रेंस तो 4 दिन पहले ही खत्म हो गई और सारे गेस्ट भी चले गए। जरा देखिए, सुदीप कुमार का नाम है क्या उस लिस्ट में? जी 1 मिनट सर। जी सर है, सुदीप कुमार का नाम तो है। गुड। उसके साथ और कौन कौन आया था? सर उनकी टीम भी थी उनके साथ। टीम यानी कि उनके पार्टनर्स। ओ या रजत, शेखर और प्रशांत। रजत, शिखर और प्रशांत। क्या कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद ये लोग साथ में ही गए थे यहाँ से? मेरे ख्याल से सर चारों साथ में ही गए थे। क्या क्या करते हैं ना लोग भी। पहले इस आदमी का खून किया और फिर इसकी लाश को काटा। खून किया? मतलब ये आदमी मर चुका है? मुझे तो लगा सिर्फ हाथ काटा हुआ है। सर ये आदमी मर चुका है। अब किसी ने इसका खून किया है या अपनी मौत मरा है पता नहीं, लेकिन कुछ गड़बड़ तो है, तभी तो इसका हाथ कटा है। हाँ ये बात तो है, कोई लाश को छुपाने की कोशिश कर रहा होगा। मेरे साथ आइए सर। सर एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि अगर इस लाश को छुपाने की कोशिश की जा रही थी तो फिर ये हाथ उसी आदमी के घर पे कैसे मिला? अब सारी बातें आप ही के समझ में आ जाएगी तो हम क्या करेंगे? मक्खियां मारेंगे। ये देखिए, जब शरीर में कहीं भी चोट लगती है तो शरीर के सारे वाइट ब्लड सेल्स उधर घाव की तरफ भागते हैं उसे बचाने के लिए, लेकिन यहाँ पर कोई भी वाइट ब्लड सेल्स नहीं मिले हैं। इसका मतलब साफ है सर कि जब इस आदमी का हाथ काटा गया तब इसकी मौत ऑलरेडी हो चुकी थी। हाथ पर भी कुछ निशान हैं, डॉग बाइट्स के, और मुझे लगता है शायद कुछ बर्न्स के भी, जलने के भी निशान। जलते हुए सिगार से बने हैं ये दाग। पहले उसे तड़पाया होगा, फिर उसका खून किया होगा और फिर एक बड़ी नाइफ से, शायद बुचर्स नाइफ से उसका हाथ काटा होगा। कभी कभी लोग कितने बेरहम हो जाते हैं ना सर। देखिए कितनी बेरहमी से मारा है इसे। इसी बेरहम आदमी को हमें ढूंढना होगा जो सिगार पीता है और जिसके पास बुचर नाइफ है। सर होटल लैंडमार्क से पता चला है कि सुदीप अपने पार्टनर्स के साथ था वहां पे। मिले वो लोग? सब गायब है, तीनों के तीन गायब है, जैसे गधे के सर से सिंह। हाँ वैसे। कहीं इन्होंने तो कुछ नहीं किया? भागे कहां सब के सब? पता नहीं सर, एक तो सब गायब है, ऊपर से सबके फोन भी बंद है। फोन भी बंद है? तुम लोग एक काम करो, उनके ऑफिस जाकर वहां इंक्वायरी करो और ये भी देखो कि वहां सिगार कौन पीता है। मैं कल से उन लोगों का फोन ट्राई कर रही हूँ, चारों बॉस में से कोई भी फोन नहीं उठा रहा है। वो लोग पुणे से वापस कब आ रहे? आज सुबह। लगता है सुदीप वापस नहीं आएगा। क्यों सर? क्योंकि उनका खून हो गया। खून? कैसे? ये तो पता नहीं, पर देखिए हमें इस ऑफिस की तलाशी लेनी है। ये चारों कहाँ बैठते थे, दिखाइए प्लीज। आइए, ये रजत सर का कैबिन है। मुस्कान और शिखर और प्रशांत का कैबिन। आइए मैं दिखाती हूँ। प्लीज। सर ये शिखर जी का कैबिन है। शिखर का कैबिन। फ्रेडरिक्स और प्रशांत जी का कैबिन का। आइए सर। ऐसे इंसान को तो गिरफ्तार करना चाहिए।
और ये प्रशांत सर का कैबिन है। थैंक यू। सिगार, कटे हुए हाथ पे जलने का निशान था गोल गोल। मैं प्रशांत के घर जाना चाहिए, कहीं वो अपने घर पे छुपा हुआ तो नहीं है। घोड़े बेच के सो रहा। प्रशांत, प्रशांत, कौन हो तुम लोग? हम सीआईडी से हैं। सीआईडी? सीआईडी का मतलब ये तो नहीं कि तुम डायरेक्ट मेरे रूम में घुसे चले आओ। पुणे से वापस कब आए तुम? 2 दिन पहले। क्यों? पिछले 2 दिनों से तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे? हाँ? मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। 2 दिन से तबीयत थोड़ी खराब थी। बीमार हूं पिछले 2 दिन। चुप! बीमार था। चाकू कहां छुपा के रखा तुमने? हाँ? चाकू? हाँ, बुचर्स नाइफ। बुचर्स नाइफ या चॉपर? चाकू, बुचर्स नाइफ, चॉपर? क्या बकवास कर रहे हैं आप? आप लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इस फोटो को पहचानते हो? कटा हुआ हाथ? हाँ, कटा हुआ हाथ। इस पर सिगार से जलाने के निशान है। पी नहीं आज? हाँ? सिगार मारने से पहले जलाया था ना उसका हाथ, सिगार से। देखिए, आप मेरी बात सुनने की कोशिश कीजिए। आप लोगों को कुछ गलतफहमी है। ये कटा हुआ हाथ सुदीप का है। सुदीप? वो पिछले 2 दिनों से गायब है। इज माय फ्रेंड? वो पुणे से आया ही नहीं। इस घर की अच्छी तरह से तलाशी लो। देखिए, शायद वो चाकू यहीं कहीं छुपाया है। आपको गलतफहमी है। फ्रेडरिक्स, तुम इनके साथ रहो। आप मुस्कान, तुम एक कमरा देखो जल्दी। मुस्कान जी, क्या हुआ? कटे हुए पैर? कहां भाग रहे? सर, ये देखिए। कितने टुकड़े किए सुदीप के बॉडी के? हाँ? एक तो कटे हुए पैर घर में छुपा के रखा है, उसके ऊपर से आराम से सोया पड़ा था। कमाल है। और कह रहा है कि बीमार था। पता नहीं घर में कौन आया कौन गया। जब आप प्रशांत के घर गए थे तो उसके घर का दरवाजा खुला हुआ था? नहीं डॉक्टर। नहीं, तो फिर आप उसके घर पे घुसे कैसे? वो तो हम लोग तो बस ऐसे ही घुस गए, स्टाइल में। स्टाइल में? कमाल है आप लोग। एनीवे, इस आदमी के शौक बहुत ही महंगे थे। इसने रेगो के जूते पहन रखे हैं जिसकी कीमत 4000 के ऊपर ही शुरू होती है। ये देखिए। जरा देखिए, क्या ये जूता सुदीप का है? ये शूज तो मैंने सुदीप को उसके बर्थडे पे दिया था। इसका मतलब सुदीप की मौत हो गई है। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सुदीप की मौत नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर नियति, ये बात तो कंफर्म है कि ये पैर सुदीप के ही हैं।
मतलब सुदीप का खून हो गया। लेकिन मुझे लगता है कि ये खून प्रशांत ने नहीं किया है। वो कैसे? क्योंकि जो सिगार उसके घर और उसके ऑफिस से मिले हैं वो जले हुए सिगार के निशान से मिलते नहीं हैं। जला हुआ सिगार का निशान बड़ा है और सिगार छोटा है। तो फिर वो उसके घर कैसे पहुंचे? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन दया, इसकी पैंट पे हाथ के निशान है। हाथ पे निशान? और वो भी 6 उंगलियों वाला। 6 उंगलियां? ये देखो, इसकी पैंट पे यहाँ हाथ का निशान है। हाथों के निशान? और इस हाथ की 6 उंगलियां अंदर है। आप जानती है किसी को जिसकी 6 उंगलियां हैं? हाँ, सुदीप का पार्टनर है शिखर, उसकी 6 उंगलियां हैं और वो बहुत दिनों से पार्टनरशिप से अलग भी होना चाहता था। मिस्टर शिखर, 2 दिन लगातार आपकी सेक्रेटरी आपको फोन करती रही मगर आपने फोन नहीं उठाया, क्योंकि आप लोग सुदीप की लाश को ठिकाने लगाने में लगे हुए थे। अब जब आपका काम खत्म हो गया तो आप लोग टपक पड़े यहां पे। हाँ? बताइए, आपका फोन क्यों नहीं लग रहा था? फोन इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि फोन टूट चुका था। ओह, फोन टूट चुका था? हैं? क्या बकवास है? बकवास नहीं कर रहा हूं मैं, खुद ही देख लीजिए, फोन बिल्कुल टूट चुका है। आपके हाथों में 6 उंगलियां हैं। सुदीप के पैंट पे एक हाथ का निशान मिला है, 6 उंगलियों वाले हाथ का निशान। कहीं वो हाथ आप ही का तो नहीं है? ये क्या कह रहे हैं आप लोग बेकार में मुझे परेशान करे जा रहे हैं। और मेरी उंगलियों के निशान कब लिए आपने? मुस्कान, वो प्रिंट लेके आओ। शिखर, यहां आओ। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। चुपचाप यहां आके हाथ रखो। नहीं, आप लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर तुमने सुदीप का खून नहीं किया है तो डर क्यों रहे हो? हाँ? नहीं, मैंने सुदीप को नहीं मारा है। तो फिर किसने मारा? वो हाँ, किसने किया बताओ? मुझे क्या मालूम? तो फिर यहां पे आके हाथ रखो। आओ यहां। ये मैं भूलूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को मैं। चुपचाप हाथ रखो इस पे। मैच हो रहा है। ये कैसे हो गया? दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है? सर जल्दी आइए यहाँ पे। हाँ फेडेक्स, क्या हो गया? कुछ मिला है फेडेक्स? अरे सर, इस केस में कोई भी कपड़ खोलने से डर लग रहा है। ये देखिए सर, यहाँ पर भी है। सर, शिखर के हाथों के निशान सुदीप के पैंट के ऊपर से मिले। पैंट के ऊपर से? ज्यादातर दोस्त जब आपस में बात कर रहे होते तो हाथ कंधे पे या बाह में कभी कभी चला जाता है, पर शिखर के हाथों के निशान सुदीप के पैंट पे कैसे? वही तो, पैंट पे कैसे? सर, मैं भी यही सोच रही थी जब मुझे ये निशान मिला कि हाथ पैंट पे गया क्यों होगा। कहना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि जब सुदीप के बॉडी के टुकड़े किए जा रहे थे छुपाने के लिए, तब खूनी ने शायद उसे ऐसे पकड़ा होगा और तभी खूनी के हाथों के निशान पैंट पर आए होंगे। बहुत बड़ा प्लान है, कोई स्कीम है। हमें जब सुदीप के घर से हाथ मिला तो हमें भी लगा था कि शायद सुदीप ही ये हाथ लेकर आया होगा छुपाने के लिए। मगर हाथ तो सुदीप का ही निकला ना। मगर सर, सुदीप का कटा हुआ हाथ किसी ने सुदीप के घर में क्यों रख दिया? मैं कह रही हूँ ना, ये प्लान है, स्कीम है। एक एक आदमी के घर पे एक एक बॉडी का हिस्सा। इन लोगों का बिजनेस क्या है? ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स। ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स? तो फिर ये एक लाश के टुकड़ों के साथ क्या कर रहे थे? सुदीप के घर में हाथ, प्रशांत के घर में टांगे, शिखर के घर में धड़। सर, इस गन से 2 गोलियां चली हैं। ये देखिए, ये बहुत ही हाई कैलिबर्ड गन है जिससे ये गोलियां चली हैं। और गोली चलाने वाला सुदीप से करीबन 10 फीट की दूरी पर खड़ा होगा। अब इतना बता दिया तो नाम भी बता दीजिए। नाम तो मैं आपको नहीं बताऊंगी सर,
लेकिन इतना जरूर बता सकती हूँ कि ये एक डबल बैरल की गन है जिससे शिकार किया जाता है। शिकार? मगर शिकार करना तो जुर्म है आजकल। हो सकता है कि जिसने गोली चलाई उसके पास ये गन पहले से ही हो। सर मुझे पता है कि शिकारी कौन है। कौन है? सुजीत का पार्टनर रजत। उसी के ऑफिस से ये फोटोग्राफ मिली थी। जब से सरकार ने शिकार के लिए मना किया है, मैंने तो शिकार करना बंद कर दिया है। अच्छा, और ये सब कहां से आया? हाँ, ये सब मेरे बाप दादों ने मारा है। मैंने तो अपनी गन भी 2 साल पहले ही बेच दी है। जाओ, घर की अच्छी तरह से तलाशी लो। सर, ये जो आपने जानवरों के सिर टंगा के रखे हैं ऊपर, एक एक का हिसाब देना होगा कि कहां से लाए। वैसे आज मैं तुम्हें गिरफ्तार तो करूंगा ही, शिकार करने के जुर्म। लेकिन सर, मैंने तो गन बेच दी है। गन बेच दी है, मगर शिकार करने के बाद। इससे तो गोली भी चली हुई है। सुदीप को कैसे मारा तुमने? सुदीप को? पहले गोली मारी ना उसे? नहीं, मैंने उसे नहीं मारा। सर, ये और एक गन मिली है और इस गन में से गोली भी चली है। गोली चली हुई है? फ्रेडरिक्स को कुछ मिला है? नहीं सर, अभी तक तो कुछ नहीं। ओह माय गॉड! सर, रजत के घर में जो फिल्म मिली थी, ये उसकी फोटोज है। दया, ये फोटोग्राफ्स देखी तुमने? जी सर। अजीब है ना? क्या अजीब है सर? मुस्कान, ये लोग पुणे गए थे कॉन्फ्रेंस के लिए। देखो कैसे मजे उड़ा रहे हैं। सर, जिसने भी ये फोटो खींची है, ये छुप के खींची है सर। और अगर छुपके से खींची है तो इसका मतलब यही हुआ कि ये लोग किसी गलत काम से गए थे पुणे। और उसके बाद सुदीप का खून हुआ और उसके लाश के टुकड़े किए गए और उन्हें ठिकाने लगाने से पहले ही ये लोग पकड़े गए। सर, अगर सुदीप की वाइफ हल्ला नहीं मचाती तो पता नहीं चलता। मुझे तो लगता है सर वो भी मिली हुई है। इस खून में उसका भी हाथ है। इन चारों को अलग अलग बिठाकर पूछताछ करते हैं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि सुदीप का खून किसने किया। अच्छा, जरा हमें भी बताओ किसने किया है? ये शिखर ने। अच्छा, हम तो सोच सोच के हार गए, हमें तो पता नहीं चला। तुम्हें कैसे पता चला? व्योमा का और शिखर का आपस में अफेयर चल रहा है। ये सच है कि मैं व्योमा से प्यार करता था। सुदीप के साथ उसके रिश्ते में उसका दम घुटने लगा था। मैं तो सिर्फ उसे सहारा देने की कोशिश कर रहा था। अच्छा सहारा दिया तुमने उसे सीधा ऊपर ही पहुंचा दिया। हा? मैंने सुदीप को नहीं मारा। मुझे लगने लगा था कि व्योमा ने सुदीप से सिर्फ उसके पैसे के लिए शादी की है और वो मेरे साथ भी सिर्फ नाटक कर रही है प्यार का, सिर्फ अफेयर करना चाहती थी। सुदीप का कोई कसूर नहीं था। मुझे एहसास हो गया था कि मैंने गलती की है। मैं अपनी शादी को और एक मौका देना चाहती थी। सोचा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सब कुछ खराब होता चला गया। क्यों? सुदीप को पता चल गया था?
हाँ, पता नहीं किसने उसे बता दिया था। फिर उसने गुस्से में आके अपनी सारी प्रॉपर्टी, रुपये, पैसे रजत के नाम पे कर दिए। पर रजत के नाम पे क्यों? पता नहीं, उन दोनों का कोई रिश्ता था आपस में। ये क्या बकवास है? मुझे सुदीप के रुपयों की क्या जरूरत है? मैं खानदानी आदमी हूं, मेरे पास सुदीप से ज्यादा रुपए हैं। अगर मैं आज काम करना बंद भी कर दूं तो भी मेरी 2 पुश्तें बैठ कर खाएंगी। मुझे उसके रुपयों की क्या जरूरत? ये बात सुदीप ही कह सकता था, समझे? आपके घर में से जो फोटो मिली है वो पुणे में ली गई थी और उसमें आप सब लोग हैं। ये किसने फंसा दिया मुझे? क्यों खींची थी वो फोटो? मैं क्यों खींचूंगा? बल्कि सर, मैं तो खुद उस फोटोग्राफ में हूं। आपने बोला था किसी को फोटो खिंचवाने के लिए? हाँ? नहीं सर, मैं क्यों बोलूंगा? बल्कि मैंने ही उस फोटोग्राफर को पकड़ा। हाथ के कहां जा रहा है? जरा कौन है तू? कौन है तू? ये फोटो क्यों खींचा था तू? हाँ? वो ऐसे ही। ऐसे ही? हाँ। ऐसे का क्या मतलब है? क्यों खींचा था तू ये फोटो? हाँ? नाम बता, नाम बता अपना। कांदीवली में मेरा फोटो स्टूडियो है। कांदीवली की तेरी ऐसी की तैसी? किसके कहने पे कर रहा था तू? बोल। वो आपकी वाइफ के। मेरी वाइफ के? हाँ। क्यों? वो उसने कहा कि सारे के सारे फोटो खींच के लेके आ, देखना है कि क्या करते हैं वो लोग। इधर निकाल, निकाल वो रोल, निकाल। और क्या है? बस इतना ही है मेरे पास। अबे रुक, रुक। और जैसे ही मैंने रोल उसके हाथ से लिया, वो वहां से भाग गया और रोल मेरे पास रह गया। अब मैं आपके सामने बैठा हूं, फंस गया हूं मैं। कुछ और जानते हो उस फोटोग्राफर के बारे में? जी नहीं, बस इतना ही। वो तो वहां से भाग गया, वरना। हाँ सर, याद आया, वो कुछ कांदीवली बोल रहा था। कांदीवली? क्या नाम बताया उस फोटोग्राफर का? नीलाशीष। नीलाशीष। स्टूडियो खुला है तो लाइट क्यों नहीं है? शायद बिजली का बिल नहीं भरा होगा। फ्रेडरिक्स, तुम्हारी बातों पे हंसने का दिल करता है, पर आजकल तुम्हारी कही हुई सब बातें सच निकल। अरे सर, स्विच कहाँ है? ये रहा स्विच। अरे कहीं ये फोटोग्राफर तो नहीं है? पर इसने आत्महत्या क्यों की? इसने सुसाइड नहीं किया, शायद ये मारा गया। आपको देख के ही पता चल गया सर। यहाँ आसपास ना कोई स्टूल है, ना कोई ऐसी चीज जिस पे ये चढ़ के ऊपर गया। तो किसी ने इसे मारकर यहाँ पर लटकाया है? ये तो बाद में पता चलेगा। सर, मैं मुंह खोलूं? अपनी वाइफ से पूछ के आया हो? अरे सर, उसी की पूजा करके घर से निकला था। तो ठीक है, बोलो। सर, रजत ने कहा था कि उसने फोटोग्राफर के पॉकेट से एक रोल निकाला था। शायद उसने और भी कोई रोल छुपा के रखा होगा, इसके लिए ये हो सकता है। जरा देखो यहाँ आसपास कोई और फोटोग्राफ्स है क्या? इसके, रजत के, शिखर के या प्रशांत के? मुस्कान, कुछ मिला क्या? हाँ सर, ये देखिए, जला दिया, सारे सबूत जला दिए। लगता है इन फोटोग्राफ्स की वजह से ही मारा गया है ये। शायद इसमें कुछ मिले। फोटोग्राफर ने आत्महत्या नहीं की है सर, उसका खून है। वो तो लग ही रहा था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से उसका खून कल रात में हुआ है सर। कल रात को? इन सब लोगों को पता था कि उस फोटोग्राफर के पास कुछ और भी फोटो हैं। इन्होंने ही मरवाया है उसे। मगर सर, उस वक्त वो चारों यहाँ थे हमारे साथ, ब्यूरो में। फिर भी सर, ये इन सब का ही काम है। एक एक करके इन सब की दबा के पूछताछ करते हैं, सब उगल देंगे। या तुम तैयारी करो, फिर से बुलाते हैं सबको। सर, पता चल गया कि खूनी कौन है। अच्छा,
इसमें है, इस नेगेटिव में दिख रहा है। जले हुए नेगेटिव्स में से सिर्फ ये बचा था। जल्दी से प्रोजेक्टर का इंतजाम करो। हाँ दया, सब रेडी है? हाँ सर। चल फ्रेडिक्स, लाइट्स ऑफ करो। इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसे पॉजिटिव करो। सर पे हैट है, हाथों में ग्लव्स है। इसी फोटो की वजह से उस फोटोग्राफर का खून हुआ है। जो फोटो जली है उनमें शायद खूनी का चेहरा दिख रहा होगा, तभी वो फोटो जला दी गई। यस, खूनी मिल गया। अभिजीत की आंखों में खूनी मिल गया। मेरी आंखों में? यस, दया, इसकी आंखों पर जूम करो, बड़ी करो इसकी आंखें। सिंजल, घर नहीं चलना है क्या? बहुत काम पड़ा है, 1 घंटा तो कम से कम लगेगा। कितना काम करती हो तुम यार? बॉस लोग नहीं है ना, इसलिए काम बहुत बढ़ गया है। ये बॉस लोग आएंगे कब? क्या पता। अच्छा, हम चलते हैं। हाँ, ओके ओके, हाँ, बाय बाय। ये क्या हो रहा है? लाइट्स कैसे चली गई? वॉचमैन, वॉचमैन! अजीब बात है, ये वॉचमैन भी नहीं है। ये लाइट्स कैसे चली गई? पर ये कंप्यूटर तो चल रहा है। लगता है किसी एक फेस की फ्यूज ऑफ हुई है। पर ये वॉचमैन कहाँ गया? कौन हो तुम? क्या चाहिए? तुमने मेरी फोटो सीआईडी को क्यों दी? मैंने सीआईडी को कुछ नहीं दिया। तो फिर उनको मेरी फोटो कैसे मिली? देखिए, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मुझे कुछ नहीं मालूम। भोली मत बनो। जब मैं सुदीप को मार रहा था तब तुमने वो फोटो खींची थी। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझसे बच नहीं सकती, समझी? प्लीज, प्लीज मुझे मत मारो। सुदीप भी ऐसे ही रोया था ना जब तुमने उसे मारा था? सुदीप? मैंने सुदीप को नहीं मारा। ऐसे ही रोया था ना वो? मैंने सुदीप को नहीं मारा। क्या कह रहा था वो मरते वक्त? मुझे नहीं पता। क्या कहा उसने? उसने कहा कि मुझे माफ कर दो। हाँ, तो तुम ही ने सुदीप को मारा है ना? हाँ, मैंने सुदीप को मारा है। सुदीप को मैंने मारा है, सुना तुमने? देखा किस तरह से सीआईडी वाले मुझे जबरदस्ती हाँ करा रहे थे। मैंने खून नहीं किया। सुनिए ना, तुम तो एक औरत हो ना, तुम तो समझ सकते हो ना। ये सीआईडी वाले हैं ना, इन्होंने मेरे साथ जोर जबरदस्ती की। मैंने किसी को नहीं मारा। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम ऐसा करोगी सोच भी नहीं सकती। मैंने किसी को नहीं मारा। मैंने सुदीप को नहीं मारा। हमारे पास तुम्हारे खिलाफ पक्का सबूत है
और एक आई विटनेस। आई विटनेस? हाँ, आई विटनेस। कौन? सुदीप। मैं खूनी नहीं हूँ। मैंने किसी को नहीं मारा। मैंने सुदीप का खून नहीं किया। मैं खूनी नहीं हूँ। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। उन चारों ने मिलके मेरी इज्जत लूटी। बदले की भावना तो मेरे दिल में तब से ही जल रही थी जब से मैं उस दिन ऑफिस में देर रात तक काम कर रही थी। एक्सक्यूज मी सर। हेलो सिरिजा। सर वो फाइल में थोड़ा क्लैरिफिकेशन का काम था। आओ श्रीजा आओ, फाइल बैल छोड़ो, काम वाम तो होते ही रहेंगे। सब मैं घर जाती हूँ, मुझे देर हो रही है। मैं नौकरी नहीं छोड़ सकती थी। मेरे बूढ़े माँ बाप हैं। पुलिस में भी मैं नहीं जा सकती। मेरी कौन सुनता? आप ही बताइए। मैंने पूरे 1 साल इंतजार किया और फिर वो दिन आया। पूना में कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद। नहीं, मुझे मत मारो। उस दिन जो कुछ भी हुआ नशे की हालत में हुआ। एसीपी साहब, मैं नहीं जानती कि मैंने सही किया या गलत, मगर मुझे इस चीज का कोई अफसोस नहीं है। बेटा श्रीजा, मैं समझ सकता हूं तुम पर क्या बीत रही होगी, पर क्या करें, एक खून ही है और इसलिए हमें तुम्हें गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। प्रशांत, रजत और शिखर, इन्होंने तुम्हारे साथ जो भी घिनौना काम किया है उसके लिए उन्हें कड़ी से कड़ी सजा होगी और मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें न्याय मिले।